प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम्। जय हो जय हो जय हो, हे भगवान तुम्हारी जय हो, हे गुरुदेव तुम्हारी जय हो। मैं आपका चरित्र को वर्णन करना चाहता हूँ। आप जो सही लगे मेरे मुँह से वही कहलवाना, न उसमें अहंकार हो, न कोई बनावट हो, न कोई छल कपट हो। गुरुदेव, मैं नीलिमा अपनी छोटी बहन से इंटरव्यू देने आया हूँ और वो चाहती है कि मैं उसके चैनल में कुछ सब्सक्राइब करूं, तो सही कहलवाना, सही बुलवाना, सब कुछ ठीक होना। प्रणाम दादा। आयुष्मान सौभाग्यवती भव। दादा को मैंने बचपन से देखा है बाबा के आश्रमों में। मैं छोटी सी, दादा बड़े थे और शुरू से आशीर्वाद मिलता रहा, महाराज के सानिध्य में भी और श्री माँ महाराज के सानिध्य में भी। तो आज हम आपको 1954 में ले चलते हैं, जब दादा की पहली मुलाकात हुई थी बाबा नीम करौटी महाराज से। हमको तो पता है, हम चाहते हैं सब लोग जाने उसके बारे में। दादा की श्रीमुख से सुनिए। मेरी पहली मुलाकात महाराज से तब हुई थी जबकि मैं हाई स्कूल पास करके 1954 में रिडिकुलस 3rd डिवीजन बहुत पुअर मार्क्स से 3rd डिवीजन में पास हुए थे। मैं इंटरमीडिएट में एडमिशन हो गया, उससे बड़ा आसानी से हो जाता था जी। तो मैं अपने चाचा मुकुंदा, जिन्होंने किताब भी लिखी है अनंत कथामृत, जी हाँ जी हाँ, उनके घर में पढ़ने आया। तो एक दिन शाम को, जुलाई का महीना था, महाराज रिक्शे में उतरे और 50 नंबर टैगोर टाउन इलाहाबाद में थे वो। जी जी। जैसे ही उतरे महाराज तो वहीं हमारे बगल में बच्चों के साथ बैठ गए, फुटपाथ में, जमीन पे फुटपाथ पे बैठ गए और चाचा अंदर चले गए इंतजाम करने के लिए। तो अब महाराज से क्या पूछोगे, ये मालूम था कि आप साधु हैं और जानते हैं सब कुछ। तो मैंने सवाल पूछा। उस समय एक स्वप्न था 2nd डिवीज़न का। बड़ी मुश्किल से 2nd डिवीज़न बड़ी अच्छी मानी जाती थी और हाई स्कूल में तो 1st डिवीज़न सारे कॉलेज में 1-2 आते थे, मुश्किल से मिलते थे। तो हमने पूछा महाराज अब इंटरमीडिएट में मेरी 2nd डिवीज़न आएगी? तो महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर दूसरा स्वप्न होता बच्चों का कि महाराज मेरी अपनी साइकिल हो जाएगी, साइकिल कब मिलेगी? तो महाराज ने कहा मिल जाएगी। साइकिल का वरदान मिल गया। तो 2nd डिवीजन में नहीं मिला, जिंदगी भर नहीं आई। हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया। यूपी बोर्ड काफी टफ माना जाता था। टफ तो था, लेकिन हम भी पढ़ने वाले भी तो नहीं थे। खैर उसके बाद देखो, ऐसा है, गुरु जो है जी बड़े ही भाग्य से मिलता है, आपको मिलता है। और हम उस समय गुरु तो नहीं मिला था हमको एक साधु महाराज से मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने देख लिया था कि लड़का काम का है, इसको आगे जाके चित्त करना है, इससे काम लेना है। महाराज थोड़ी देर बैठे वहां पे जी, और फिर अंदर चले गए। उसके बाद और लोगों ने सवाल पूछे। एक शास्त्री जी थे जिनके घर में रहते, हम लोग किराएदार थे जी जी। तो सब कुछ आनंद रहा। तो जहाँ रहे प्रमुदा बिखरी। फिर महाराज को उसमें रिक्शे में लेके चाचा जी चले गए जी। उस बहुत ही सरल थे महाराज, जहाँ जिसमें जाओ बैठा लो, रिक्शे में बैठा लो, कार में बैठा लो, किसी तरह से बैठा लो। बट मुझे सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब आपने पूछा कि 12th में 2nd डिवीजन मिलेगी नहीं, तो बाबा चुप रहे, क्योंकि उन्हें पता था आगे तो है नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो आई गई बात हो गई, लेकिन उन्होंने जैसे ऑपरेशन के पहले पेंट कर देते हिस्सा, तो महाराज ने अपने उसको लड़के को तैयार कर लिया था इसको आगे के काम कराने के लिए भविष्य में। फिर 1958 में मेरा एक कजन था, उसका नाम था महेश चंद्र जोशी जी जी जी। और अभी हम आपको लेके चलेंगे 1958 में। तब के लिए आपसे हम आज्ञा लेते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं। बाबा जी की जय हो। आज हमारी शादी की सालगिरह है और हम प्रभु दादा के साथ, आशीर्वाद के साथ, महाराज और माँ के ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। बाबा की कृपा हम सभी पे बने रहे, माँ का आशीर्वाद बना रहे,
उनके धाम में आते रहें, उनके नाम को गाते रहें। बाबा सब पर कृपा करें, पूरे परिवार पर, पूरे संसार पर। सब बहुत सुंदर हो, सब खुशहाल हों। इसी कामना के साथ आप सभी के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। हम अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री माँ।